स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स में। तो हमने जो चैप्टर 25 था, अध्याय 25 था, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि चैप्टर आपके बुक में जिस तरह की मेरे पास हिंदी का बुक है मैं दिखा दूं, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग इस चैप्टर का नाम है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं, ऊंचाई और दूरी। उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे आज करेंगे बिल्कुल हिंदी में, जिसमें मैं इंग्लिश का कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करने की कोशिश करूँगी। जो भी टर्म्स होंगे वो मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूँगी और आशा यही करती हूँ कि आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो ये जो चैप्टर है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़ा था उसका क्या प्रयोग है, उसका क्या फ़ायदा है, उससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, गणित में, उसका किस तरीके से प्रयोग करके वहाँ से हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं और उसकी एप्लीकेशंस का क्या यूज़ है, ठीक है, उसका उपयोग क्या है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऊंचाई और दूरी कहने का अर्थ क्या है कि ऊंचाई और दूरी से ही समझ में आ जा रहा है कि हम इसका जो प्रयोग है, इसका जो एप्लीकेशन है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि ऊंचाई निकालेंगे और दूरी भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कितनी भी लंबी ऊंचाई को बड़े आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, और वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसी के हेल्प से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के हेल्प से, ठीक है, की मदद से हम क्या करेंगे कि ऊंचाई को निकाल लेते हैं, ठीक है, दूरी को निकाल लेते हैं। और ये ऊंचाई ऐसी नहीं छोटी मोटी, हम एक नदी की पूरी लंबाई निकाल सकते हैं, चौड़ाई निकाल सकते हैं, एक बड़े से बिल्डिंग की लंबाई निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। तो इस चैप्टर में यही एप्लीकेशन है कि हम कोई भी दूरी आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो एप्लीकेशन है उसे हम देखेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो कुछ थोड़े से टर्म्स हैं उसको हम जान लेंगे, क्योंकि जब तक हम उस टर्म्स को नहीं समझेंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कितनी भी लंबी बिल्डिंग का हम ऊंचाई यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि चौड़ाई भी ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है ऊंचाई और दूरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऊंचाई और दूरी ज्ञात करेंगे वो अरिथमेटिक का, अंक गणित से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं जो कुछ टर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो पहला टर्म है हमारा दृष्टि रेखा, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और हम यहाँ से उस बिल्डिंग को देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से उस बिल्डिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो देखने पे जो एक रेखा बनती है ना, ठीक है, ये हमारा आंखों, ये हमारी दृष्टि है। और जिस चीज़ को हम जहाँ पे टॉप पे देख रहे हैं, सबसे ऊंचाई वाले पार्ट को देख रहे हैं हम, तो यहाँ से इसकी जो दूरी है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, इसे ही हम कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। मतलब कि आँखों को या फिर दृष्टि को मिलाने वाली, दृष्टि और जिस ऑब्जेक्ट को, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, एक डॉल रखी हुई है, ठीक है। तो वस्तु से लेकर के हमारे दृष्टि तक की जो दूरी होती है उस दूरी को कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। दृष्टि रेखा क्या कहते हैं, हमारे आँखों से लेकर के उस वस्तु के बीच की दूरी को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। अब दूसरा टर्म आता है हमारे एक हॉरिजेंटल लाइन, या फिर हम इसे हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, ठीक है। तो ये जो दूरी है, ये दूरी, इसे हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, ठीक है। अब इसका पूरा इसका हिंदी जानना आप लोग को जरूरी नहीं है, बस इस टर्म को आप समझ जाइए। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बार बार इसको ये लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन बस ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सपोज़ कि यहाँ पे क्या है कि कोई एक खड़ा है, कोई एक इंसान खड़ा है, ठीक है, और यहाँ एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस पतंग को देखा, तो हमारा जो दृष्टि रेखा होगा, ये रेखा दृष्टि रेखा होगा। जस्ट इसको, ये जो है ये हमारा क्या है, दृष्टि है, और ये क्या है, वो वस्तु है। तो वस्तु और दृष्टि को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा हो गई। अब यहाँ से जो है ना, जमीन पर से ऊपर आदमी खड़ा है, तो जमीन के जस्ट समानांतर जो रेखा खींची गई है, जमीन की जो समानांतर रेखा खींची गई है, ये वाली रेखा, इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि समानांतर लाइन जो है, और हॉरिजॉन्टल का पूरा हिंदी मुझे अब याद नहीं आ रहा है, तो आप बस इसको ये समझ जाइए कि जो समानांतर, जमीन के साथ जो समानांतर रेखा खींची हुई है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। और ये है हमारा वो डिस्टेंस जो कि ज़मीन के साथ बन रहा है। ये जो दूरी है वो ज़मीन के साथ बन रही है पतंग की। तो पतंग से दूरी जो है ये लंबवत दूरी है, ठीक है। और ये है हमारा समझ लो दृष्टि से लेके पतंग और इस लंबवत दूरी, मतलब ये जो पैरेलल लाइन है, इसके बीच समानांतर रेखा है, इसके बीच जो कोण बनता है, मान लो वो कोण थीटा बन गया, तो इसी कोण को हम क्या कहते हैं, इस कोण को कहते हैं हम उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहेंगे, उन्नयन कोण,
ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या होता है ये समझने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन मैं बताना चाह रही थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण क्या होता है कि जो दृष्टि है, ठीक है, दृष्टि से जो लाइन समानांतर जाती है, जमीन के समानांतर जो लाइन खींची गई है, उसके साथ जो जो हमारा कोण यहाँ पे बनता है, उत्पन्न कोण जो है, उस कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे, ठीक है। और ये जो लाइन है ये लंब है, ये बिल्कुल सीधी होती है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये पूरा लंबवत दूरी है। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये आपका यहाँ पे कर्ण हो गया। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, जो त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। तो उसी एंगल को कहते हैं हम उन्नयन कोण, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण जो टर्म था ये जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस में उन्नयन कोण, अवनति कोण का जिक्र होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और अवनति कोण के बारे में पढ़ते हैं। अब आते हैं हम अवनति कोण की तरफ। अवनति जब भी कहा जाए तो समझ लेना कि वो जो दृष्टि है वो ऊपर है। मान लेते हैं कि ज़मीन पे एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, ज़मीन पे बॉल पड़ी हुई है, और यहाँ पे आप किसी बिल्डिंग के ऊपर, आप किसी एक इमारत के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ इमारत के ऊपर खड़े हैं, और आप ज़मीन की तरफ देख रहे हैं। तो ज़मीन की तरफ आपने देखा, तो ये हमारा क्या बन गया, दृष्टि रेखा बन गया, ये दृष्टि रेखा बन गया। और हमें पता है कि दृष्टि रेखा और ज़मीन, या तो वो ज़मीन हो या फिर ज़मीन के समानांतर हो, जस्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो ये जो दूरी होती है ये तो हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। और जो एंगल हम बनाते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, हम दृष्टि रेखा के साथ ही बनाते हैं। तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं, काल्पनिक रेखा हमें यहाँ खींचनी होगी, जो कि समानांतर होगी किसके, ज़मीन के समानांतर। इस ज़मीन के समानांतर एक हमने काल्पनिक रेखा खींचा, और ये रेखा, काल्पनिक रेखा और हमारी जो दृष्टि रेखा है, इसके बीच का जो कोण है उसको हमने थीटा मान लिया, और इसी कोण को हम कहेंगे अवनति कोण, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझिए कि यहाँ एंगल नहीं बनाना है। एंगल हमेशा किसके साथ बनता है, समानांतर रेखा के साथ बनता है। जो ज़मीन के साथ समानांतर रेखा है उसके साथ एंगल बनता है। जब वो दृष्टि यहाँ पे है तो हमेशा दृष्टि रेखा के साथ और समानांतर रेखा के साथ कोण बनेगा, यहाँ कोण नहीं बनेगा। तो ये जो कोण बनेगा ऊपर से, जब हम देख रहे हैं, हम नीचे नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं हम, तो इस तरीके के कोण को हम क्या कहेंगे, अवनति कोण कहेंगे। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ एंगल बनता है, यहाँ कोण बनता है, और उस समय हम उसको उन्नति कोण कहते हैं। उन्नति से समझ में आ रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अवनति से समझ में आ रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो कोण हमें बनता है, इस कोण को हम अवनति कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो कोण है इसका भी असर पड़ता है जब दूरियां घटती हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ बिल्डिंग है, एक मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ कि यहाँ ये दिख रहा होगा, ये बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग पे, ये बिल्डिंग है हमारा, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो नीचे, यहाँ हम खड़े हैं नीचे की तरफ, और हम क्या कर रहे हैं, इस बिल्डिंग को देख रहे हैं। तो देखने से ये यहाँ से जो समानांतर रेखा खींची गई, ये हमारे समानांतर रेखा हो गई। तो ये जो एंगल बना वो कम था, लेकिन जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास आते जा रहे हैं तो एंगल, जैसे मान लीजिए हम यहाँ आ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि हमें सिर को और ऊपर की तरफ उठाना पड़ा देखने के लिए। यहाँ जो भी वस्तु रखी हुई है उसे देखने के लिए हमें सिर को उठाना पड़ा। तो यहाँ जो एंगल बना वो बढ़ गया। यहाँ अगर 30 डिग्री का एंगल बना था, कोण बना था, तो यहाँ ये हो गया 60 डिग्री का। तो जैसे जैसे हम उस बिल्डिंग के पास आएंगे, या कह सकते हैं कि उस वस्तु के नज़दीक आएंगे, तो हमेशा क्या होता है कि एंगल बढ़ता है। ये जो एप्लीकेशंस है, ये जो प्रयोग है, इसका यूज़ होगा, इसका उपयोग होगा क्वेश्चंस में, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास आएंगे हमारा एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे हमारा एंगल क्या होगा, कम होगा। तो ठीक है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो उन्नति कोण में हमेशा चेंजेस आएगा, ऊपर से नीचे में भी चेंजेस आएगा, ठीक है, उसी तरीके से। तो चलो अब हम करते हैं जो भी हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है, जो कि आपके इंग्लिश वाले वीडियो में है, तो उसका लिंक मैं इसके नीचे प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, और दोनों के क्वेश्चंस एक साथ मिला के बताए जाएंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने हिंदी में अलग बना दिया, जिससे बच्चों को तकलीफ ना हो। तो आप प्लीज़ हमारे जो भी एफर्ट्स है इसका ध्यान रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो सके कमेंट कीजिए। अगर कोई आप चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन आपको देना है, तो प्लीज़ वहाँ पर प्रोवाइड करिए। थैंक यू सो मच। इसी तरीके हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।